सदगुरु कबीर ने कहा है, भक्त मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, रोइए साकट बाबरे, जो हाटो हाट बिकाए, हाटो हाट बिकाए। सदगुरु कहते हैं, जो गुरु का भक्त है, जिन्होंने अपने जीवन को साधना में समर्पित कर दिया, उन्होंने तो जो जीवन प्रकृति की ओर से, कुदरत की ओर से मिला था, उसको उन्होंने जिया। तो उनके लिए क्या रोना, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना ही है। सदगुरु कबीर कहते हैं, रोइए साकट बाबरे, जो हाटो हाट बिका है। जो गुरु से दीक्षित नहीं हुआ, जो गुरु नाम नहीं लिया, जो कुछ शुभ कर्म नहीं किया, उसके लिए शोक करना चाहिए कि बेचारे को अवसर मिला था, वो अवसर यूं ही खो गया। जैसे किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए पैसा मिल जाए और उस व्यक्ति को कह दिया जाए कि आज के लिए ही ये 10,000 रुपए तुमको दिया जा रहा है, यदि तुम इससे कुछ अपने जीवन में उपयोग करना चाहो तो उपयोग कर लो, नहीं तो ये शाम तक तुम्हें ये पैसा तुमसे ले लिया जाएगा। तो समझदार व्यक्ति जल्दी से बाजार जाएगा और जो भी आवश्यकता की चीजें हैं उसको वो 10,000 रुपए से खरीद लेगा और अपने जीवन का जो मिला था उसका सदुपयोग कर लेगा। कुछ व्यक्ति हैं, उसको सोच विचार करते करते ही कि मुझे ये पैसा मिला है, इसको क्या करना है, वो सोच विचार करते करते ही संध्या आ गई और उसका उपयोग नहीं कर पाया। तो उसके लिए करुणा, एक दया का भाव मन में उभरता है, आता है कि इस व्यक्ति को 10,000 रुपए दिया था, इसका कुछ उपयोग नहीं कर पाया। जिसने पैसा का उपयोग किया वही समझदार व्यक्ति है। ऐसे ही जिसने ये जीवन मिला, ये जीवन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर 5 तत्वों का जोड़ है और एक दिन इसी में ही मिल जाएगा, लेकिन इस जीवन में रहते रहते उस महाजीवन को प्राप्त करना है जो इस जीवन को महान बना दे। अभी जितने संत महापुरुषों के नाम लिए गए, जयकारा बुलाए गए, वे लोग भी तो हम लोग जैसे थे, लेकिन उन्होंने इस जीवन को पाकर कुछ किया, इसलिए वे अमर हो गए। उनको भी हमारी तरह समय मिला था जैसा कि हम लोगों को अभी मिला है। उस समय का उन्होंने सदुपयोग किया और अपने जीवन को तराशा और अपने अंदर एक देवत्व, एक सुंदर मूर्ति का उद्घाटन किया, जिससे उसके जो जीवन मिला था उसको अमर बना दिया। सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, वे व्यक्ति याद किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में सदकर्म किया। जीवंतम मृतवन मन्ये, दैहिकं धर्मं वरिष्ठं, मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। हमारे ऋषियों ने कहा, जीवंतम मृतवन मन्ये, वह व्यक्ति जीते हुए भी मरे हुए के समान है। कौन? जो जीवन में धर्म नहीं कर पाया, जो कुछ शुभ कर्म नहीं कर पाए, वो जीते जीते भी मरे हुए के समान है। और हमारे ऋषियों ने दूसरी पंक्ति में क्या कहा? मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। वह व्यक्ति मरकर भी जीवित है जिसने अपने जीवन में कुछ परमार्थ का काम किया, कुछ सत्कर्म किया, कुछ भक्ति का काम किया और गुरु मंत्र लेकर साधना पथ पर चला, तो उन्होंने ही अपने जीवन को अच्छा से जिया। हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य से कितने समय और कितने खाइयों के दुख कष्ट सहते सहते, जैसे कोई आदमी नदी को तैरते तैरते बिल्कुल किनारे पर आ जाए, पूरी नदी तो पार कर लिया और किनारे में ही डूब जाए, तो उसके लिए शोक किया जाएगा कि पूरी नदी पार कर चुका था और किनारे में ही कैसे गोता खा गया, कैसे डूब गया। आश्चर्य है। ऐसे ही हम सब, ये जो 84 लाख
योनि कहा जाता है, उसको पार करके मनुष्य जीवन जो एकदम किनारा आ गया, बिल्कुल मोक्ष के मुक्ति के करीब आ गया। अब यहाँ कोई माया मोह में पड़कर, कामनाओं में, इच्छाओं में पड़कर यदि वो साधना नहीं किया, भक्ति नहीं किया, अपने जीवन का कल्याण नहीं किया, तो वो किनारे में आकर डूब गया, ऐसा ही समझा जाएगा। संत जन कहते हैं, मृत्यु धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशया। हमें जीवन रहते रहते अपना ऐसा दीप जला लेना है कि अंधेरा होने के पहले हमारा जीवन प्रकाश से भर जाए। मैं कह रहा था, सतगुरु कबीर कहते हैं, भक्त मरे क्या रोइए जो अपनो घर जाए। जो साधना किया, जो तप किया, अभी स्वर्गीय श्री सियाराम साहब, मैं तो बहुत छोटा था तब ही देखा था, उसके बाद कभी मिलना हुआ नहीं। और बाबूजी कहा भी करते थे कि नादिया चलिए, ऐसा कभी संयोग नहीं पड़ा कि गया भी नहीं, उनके दर्शन भी नहीं हुए। लेकिन बचपन में देखा था, जब यहाँ आता था तो बहुत ही सरल थे, जैसे वर्तमान आचार्य श्री हुजूर साहब जी हैं वैसे ही वे भी बिल्कुल सरल थे, नम्र थे। और उन्होंने आश्रम में जाकर भक्ति किए, साधना किए, तो उनका जीवन तो सफल हो गया। अब हमें उनके लिए शांति की मंगल कामना नहीं, वे तो शांतिपूर्ण जीवन जिए ही, हमें अपने जीवन को शांतिपूर्ण कैसे जीना है इसके लिए सोचना। ये प्रतीक है, एक उदाहरण है कि अमुक व्यक्ति चला गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो गुरु का भक्त हो गया, जो साधना मार्ग में निकल गए, उसके लिए शांति की एक औपचारिकता बस कहा जाता है, समाज में उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वे तो शांति को जिए, वे उनके जीवन में, उनके रोम रोम में शांति बसा था। हमें अपने लिए सोचना है कि हम अपने जीवन को कैसे शांतिपूर्ण बनाएं। इस अवसर पर हमें अपने लिए कैसे, हम अब इधर उधर जो भटक रहे, कैसे सन्मार्ग पर चले, इसके लिए हमें संतों से जुड़ना होगा, गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो हमारा जीवन भी वैसा ही सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव।